नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज सामान्य विज्ञान एवं कृषि विषय सार संग्रह जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो बिहार पुलिस हो या जो भी एग्जाम हो, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पूछे जाएंगे। तो उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या तो सोने में गुजार दो। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या तो सोने में गुजार दो। तो वक्त से हम लोग को सोना बनाना है दोस्तों, तो उसके लिए सोना बनने के लिए तो मेहनत करना होगा ना, सोना बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है, HCOOH। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? 22 परमाणु रिएक्टर। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? 22। GSAT 30 किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह है। GSAT 30 किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में कौन सा अलग है? स्टील बाकी सभी तत्व से जबकि स्टील मिश्र धातु है। कौन सा एक वसा उत्तक है? एडिपोज वसा उत्तक है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन अक्रिय गैस है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो डेंड्राट्स। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? 12 जनवरी 2018 को किया गया है। पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो मयूकस। पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा कौन करता है? मयूकस करता है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? तो प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि के लिए प्रतिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है। पेड़ में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? तो ये जाइलम उत्तक ले जाता है। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? ये जाइलम उत्तक ले जाता है। भोजन के पाचन में सहायक है, लार ग्रंथियां सहायक है। भोजन के पाचन में कौन सा ग्रंथियां सहायक है? लार ग्रंथियां सहायक है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? मापन यंत्र है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? मापन यंत्र है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो ये 3 होते हैं। किसी कोशिका का विभाजन होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 ईस्वी में किया गया था। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 ईस्वी में किया गया था। धनावेशित आयतन को क्या कहा जाता है? केटायन। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? केटायन कहा जाता है। 287 इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका है? तो क्लोरीन का 17 होता है, तो 287 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारी होती है? वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारी होती है। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? द्वितीयक उपभोक्ता होता है।
कार्बन के अपरूप कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट व फ्लोरीन है। हीरा, ग्रेफाइट व फ्लोरीन है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई है। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP। संवेग का सूत्र क्या है? द्रव्यमान इंटू वेग, m इंटू v है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका है। जीवों के शरीर की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, सेल। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा है? प्रथम बैगनी है और अंतिम लाल है। सूर्य के प्रकाश में स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन है? बैगनी और लाल है। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? पायरोमीटर। सूर्य का तापमान भी पूछेगा किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर। कौन सी नोबल गैस सूर्य? फोटोन क्या है? एक कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा है फोटोन। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? अश्वगंधा। अश्वगंधा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? रेफ्रिजरेटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? तो रेफ्रिजरेटर मुक्त करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो ब्लड प्रेशर। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? पायरुविक अम्ल में। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? पायरुविक अम्ल में विखंडित होता है। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों विद्युत का सुचालक होता है। दोनों विद्युत का सुचालक होता है। WW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलियो-ली। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? F2 से एडिट करने लाएंगे दोस्तों। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड का नाम था? तो स्माइलिंग बुद्धा। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। लिथमस किस पौधे से निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। लिथमस लाइकेन से निकाला। गति के नियम किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिए हैं गति के नियम। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये तमिलनाडु राज्य है। कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान ओलेरीकल्चर कहलाता है। सब्जियों से उत्पादन संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कहलाता है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो 18 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो 18 होते हैं। वर्ग बोलेगा 7 होगा सारणी में। तारों का टिमटिमाना किस प्रकार से घटना के कारण होता है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारा अपवर्तन के कारण अप डाउन करता है। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? ओजोन गैस। इसका O3 होता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? तो ATP बनता है।
दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। GSLV की फुल फॉर्म क्या है? GSLV जियोसिनोक्लोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पडिका। मिमोसा पडिका। वयस्क के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम क्या है? कामिनी। रिएक्टर का नाम क्या है? कामिनी। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का स्थापना कब हुई? 1962 ईस्वी में हुआ। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की ऊर्ध्वाधर बढ़ जाती है? तो लेग्यूमिनियस पौधा। टीन और लेड का मिश्र धातु है? तो सोल्डर का। अवयवीय श्वसन में पायरुवेट किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है पायरुवेट। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। जीभ में स्वाद रिस्पेक्टम को क्या कहा जाता है? स्वाद कलिकाएं कहा जाता है, जिससे स्वाद का पता चलता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।